गांव विस्फोट के फैसले ने चार बातें स्पष्ट कर दी हैं कि कांग्रेस आतंकियों की जननी है, आतंक की जननी है। दूसरी बात ये, हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद की जो थ्योरी इसने गढ़ी थी उसकी टाइम टाइम फिक्स हो गई। तीसरी बात ये कि हिंदुओं को फ्रेम करने के चक्कर में जो वास्तविक रियल अपराधी थे, जो आतंकी थे, उनको कांग्रेस ने बचा लिया। और चौथी बात ये कि जिस प्रकार से हमारी निष्पक्ष जांच एजेंसियों को भी अपनी कांग्रेसी पॉलिटिकल एजेंडा का शिकार बना करके उस षड्यंत्र में फंसा करके जिस प्रकार से हिंदुओं के विरुद्ध जहर उगलवाया गया और उनको विस्वमन करके और हिंदुओं को प्रताड़ित करके उनको मरने जीने के लिए, जीते जी मरने के लिए विवश कर दिया गया। ये इन सब चारों चीज़ों के लिए कांग्रेस को अविलंब न सिर्फ हिंदू समाज से, पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इस समय सदन चल रहा है, सदन में एक प्रस्ताव आना चाहिए कि कांग्रेस आतंकियों की पार्टी है, आतंकियों की जननी है। और जिस तरह से कांग्रेस ने हिंदुओं को फ्रेम करने की कोशिश करी है, तो कांग्रेस एक हिंदू द्रोही पार्टी भी है। अब कांग्रेस को कि पापों का घड़ा भर चुका है। जिस प्रकार से साध्वी और मेरे सैन्य अधिकारी और समाजसेवियों को फंसा करके झूठे आरोपों में उनको प्रताड़ित करके और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की काम किया, सिर्फ इसलिए कि 2009 में उनको इलेक्शन जीतना था। 2008 में जो बम ब्लास्ट हुआ था उसकी थ्योरी गढ़ दी गई। आप इस देखिए, इसके अलावा भी 2008 में लगभग आधा दर्जन स्थानों पर आतंकवादी हमले हुए थे उस साल के अंदर। और जयपुर, अहमदाबाद और गुजरात ऐसे कई स्थानों पर लगभग 168 लोगों की जानें गई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। कांग्रेस हमेशा ये कहती है हम देख रहे हैं, हम देखेंगे, हमने देखा है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन जिहादियों के विरुद्ध एक शब्द कभी किसी कांग्रेसी नेता ने आज तक बोला हो? मैं चैलेंज करता हूँ। ये जो है बेहद गंभीर मामला है और वास्तव में इस चीज़ की भी जांच होनी चाहिए कि कांग्रेस ने और कितने कुकर्म किए हैं हिंदुओं के विरुद्ध। आप कांग्रेस का जिक्र कर रहे हैं, कमलनाथ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि जिन लोगों के मामले में ये फैसला आया वो लोग जरूर इस पर अपील करेंगे। कोर्ट का फैसला और अपीलेबल है, आगे अपील कर सकते हैं। नहीं, वो ठीक है, न्याय की प्रक्रिया है, उसमें किसी का कोई व्यवधान नहीं है, लेकिन इस तरह की बातें इस समय करना ये कांग्रेस की फिर वही क्षुद्र मानसिकता को दर्शाता है। जब राम जन्मभूमि का निर्णय आया था, इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय जब आया था और सीधा सीधा हिंदू समाज के पक्ष में था, उसके विरुद्ध सबसे पहला जो स्टेटमेंट दिया था कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दिया था कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, जबकि उसका उनसे कोई लेना देना ही नहीं था। आतंकियों के लिए रात रात भर न सोने का